अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। जैसा कि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी चंद्रानगुट्टा पीएस लिमिट से गौस नगर में एक 47 दिन की दुल्हन का कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की। खैर उसके बाद जो दुल्हन थी फिरदौस बेगम, उनके घर वाले चंद्रानगुट्टा पीएस के पास आकर धरना देते हैं और वहीं पर हमको यूँ भी सुनने में आया है कि फिरदौस बेगम की जिससे शादी हुई थी उनके शौहर की इससे पहले भी शादी हुई थी, वो इसी तरह जुल्म सितम करते थे। फिर उसके बाद वो बीवी उनको छोड़कर चले गई थी। फिर उसके बाद जो है फिरदौस बेगम से शादी की गई थी। खैर फिरदौस बेगम को जो है शादी होकर 50 दिन भी नहीं हुए ये हादसा हो गया। खैर मजीद तहकीकात बाकी है। इसी का जायजा लेने के लिए आज उज़मा शाकिर चंद्रानगुट्टा पीएस पहुंचती है और वहां पर ठहरकर अपना एक स्टेटमेंट देती है। उज़मा शाकिर जो कि कांग्रेस की कायद है, तो आइए उज़मा शाकिर इसके ताल्लुक से क्या कहती है वो हम आपको दिखाते हैं। बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं और कहीं पे भी सुनवाई नहीं है। अगर सही माने में कहीं पे सुनवाई होती, इंसाफ होता, सज़ा मिलती तो रोज़मर्रा ये कांड नहीं होते। कल गौस नगर इस्माइल नगर की एक बच्ची फिरदौस बेगम का मर्डर हुआ। उनके ससुराल वालों की तरफ से, उनके शौहर का नाम मोहम्मद इकबाल है, उनका मोबाइल का कारोबार है। मरहूम फिरदौस बेगम की शादी को 47 डेज हुए थे। 47 डेज की दुल्हन थी वो। उसके साथ ऐसा टॉर्चर किया गया, उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे निशान थे। मैं सुबह में जो है उस्मानिया हॉस्पिटल की मोचरी में गई थी। मैं वहाँ जब बच्ची की मैयत को देखी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर पे ऐसे ज़ख्म थे, ऐसे निशान थे, गले के ऊपर निशान था। ससुराल वाले जो हैं उसको उस्मानिया हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। बड़ी अफसोस की बात है। उनकी वालदा और वालिद पे क्या गुजर रही है मैं देख के आई। मेरी अब चंद्रानगुट्टा पीएस से, यहाँ के इंस्पेक्टर से यही डिमांड है कि इसमें अच्छे से कार्रवाई की जाए और उन सबको सज़ा दी जाए जो फिरदौस बेगम के हत्यारे हैं। और मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करती हूँ कि जब भी आप अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, बाकायदा तहकीकात के ज़रिए कीजिए, दरियाफ्ती कीजिए आस पड़ोस से। ऐसे घर को, कारोबार को देख के अपनी बेटियों की शादी मत कीजिए। और जो लोग दहेज मांगते हैं खुसूसन उनको मत दीजिए, क्योंकि ये जहेज़ के जो लालची लोग हैं इनकी पेट सिवाय कब्र के कोई नहीं भर सकता। हमारे पास बाकायदा कानून है। आप पुलिस स्टेशन के ज़रिए मी सेवा में कुछ फ़ीस रहती, वो फ़ीस पे करने के बाद आप बाकायदा पुलिस वालों से भी हेल्प ले सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है, लड़के का कैरेक्टर कैसा है, बाकायदा एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। भाई तहकीकात करके, दरियाफ्ती करके आप शादी कीजिए। इस्लाम में भी है कि दरियाफ्ती करके आप शादी कीजिए। ऐसा मत अपनी बच्चियों को रिहाइए। देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है, माशरा कैसा बिगड़ा हुआ है, मुसलमान जो है दीन से दूर हो गया है। और ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चियों को पढ़ाइए, दीनी और दुनियाई तालीम दीजिए ताकि उनके साथ कल को कोई भी हादसा हो उन अपने पैरों पे तो खड़े हो सके, अपनी जिम्मेदारी तो उठा सके। अब हम यहाँ पे मैं आई थी अभी चंद्रानगुट्टा पीएस में, यहाँ इंस्पेक्टर से बात हुई, मेरी कंसर्न एसआई से बात हुई। वो लोग उनको रिमांड में लिए हैं, इंट्रोगेशन शुरू करेंगे, कन्फेशन नोट पूरा वगैरह फिर कल शाम को हमको बुलाए हैं देंगे। और वो लोग वादा करे हैं कि इसमें इनको सज़ा दिलाएंगे ताकि हर किसी को जो है इबरत हासिल हो, इसमें आगे दोबारा ऐसे काम न हो। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।